Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and also paying attention towards your studies. Today we'll do lesson number 19 A and N from the book of Grammar. हम कौन सी बुक में से पढ़ेंगे? Yes, ग्रामर पढ़ेंगे A और N. Now A और N हम कब यूज़ करते हैं? लेट्स सी. ये हमें इस चैप्टर में देखना है. बेटा मैंने आपको वॉवल्स पहले ही समझा दिए थे. नाउ वील रिकॉल इट. हम उसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं. वॉवेल्स यानी क्या होते हैं? A E I O U से लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को वॉवेल बोलते हैं. एंड द रिमेनिंग आर व्हाट? द रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट्स. ये हम पहले भी 2 to 3 टाइम्स कर चुके हैं. आप सब A to Z तो जानते ही हो. ABCD पूरा Z तक. उसमें से वो वर्ड्स जो AEIOU हैं दैट आर वॉवेल्स, उनको क्या बोलते हैं हम? देखो इट इज़ रिटन हियर ऑल्सो. AEIOU को हम बोलते हैं वॉवेल्स. और जो वॉवेल्स यानी AEIOU से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनके आगे क्या लग जाता है? एन. एन कब हम यूज़ करते हैं? व्हेन द वर्ड इज वॉवेल. जो लेटर स्टार्ट हो रहा है वो AEIOU से है, तब हम एन लगाते हैं. एंड द रिमेनिंग आर व्हाट? द रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट्स. जो बाकी के बचे हुए हैं A से लेके Z तक के बीच में, अब वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं. अब कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं? देखो यू कैन सी इन दिस वीडियो आई हैव रिटन BCDFGHJKLMNPQRS TVWXYZ. Now these are the consonants. इनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स. और कॉन्सोनेंट्स के आगे क्या लगेगा बेटा? A. क्या लगेगा? A. Now come on the next page. So here it is very clear. बहुत क्लियरली दिया हुआ है. एन आंट. अब एंट यानी ANT, तो A यानी वॉवेल है तो क्या लग गया? एन. एन आउल. O इज व्हाट? वॉवेल, तो लगा एन. एन अम्ब्रेला. U इज व्हाट? वॉवेल, तो हम क्या लगा देंगे? एन. देखो ऊपर ब्लू बॉक्स में इट इज क्लियरली मेंशन व्हेन द वर्ड बिगिंस विथ अ वॉवेल. जब कोई वर्ड किसी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो तब हम क्या लगा देंगे? एन. देखो नीचे डैश एग, तो एन एग. क्यों एग? बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विथ E. देन ink pot, again I is what? Vowel, so we'll write down an ink pot. Now when a word begins with a consonant we write A before it. consonant यानी जब वो word vowel नहीं है, AEIOU नहीं है और बाकी कुछ भी है, तब हम लगा देंगे A. A boy, A dog, A girl, A cat, A horse. क्योंकि देखो बेटा आप इसमें B, D, GCH इन सब से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड्स, तो वो वॉवेल नहीं है. दे आर नॉट द वॉवेल्स. वो वॉवेल नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? A. क्यों? बिकॉज दे आर कॉन्सोनेंट्स. और जो वॉवेल हैं AEIOU, वो उनके आगे क्या लगेगा? यस, AN लगेगा. नाउ टर्न द पेज. क्वेश्चन नंबर 1. पुट एन बिफोर द वर्ड्स गिवन बिलो. अब हमें एन लगाना है जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, यानी वॉवेल्स वाले वर्ड हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं. हमें सिर्फ क्या लगाना है? एन. डैश एरोप्लेन एन. डैश ऑरेंज एन. डैश एलिफेंट एन. डैश इंजन एन. डैश आइसक्रीम एन आइसक्रीम. डैश एप्पल एन एप्पल. डैश ईगल एन ईगल. डैश अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला. यानी जो वर्ड्स वॉवेल हैं AEIOU हैं उनसे स्टार्ट हो रहे हैं, व्हाट वी विल पुट? वी विल पुट एन. इन दिस क्वेश्चन यू आर एबल टू सी ईच एंड एवरी वर्ड इज स्टार्टिंग विद द वॉवेल. जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे टोटली 8 वर्ड्स दिए हुए हैं, तो वो सारे क्या है? वॉवेल्स हैं. AEIOU से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके आगे हमने क्या लगा दिया है? एन. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पुट A बिफोर द वर्ड्स गिवन बिलो. हमें A लगाना है जो वर्ड्स दिए हुए हैं. अब A क्यों लगाना है? बिकॉज ये कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी AEIOU वाले वर्ड्स नहीं हैं
ये ABCD में से किसी भी उससे स्टार्ट हो जा रहे हैं। डैश फैन, ए फैन। डैश जग, ए जग। डैश काइट, ए काइट। डैश लैम्प, ए लैम्प। डैश नेस्ट, ए नेस्ट। डैश पैरेट, ए पैरेट। डैश रैट, ए रैट। डैश रैबिट, ए रैबिट। नाउ आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड हम AEIOU के आगे लगाएंगे और रिमेनिंग जो है कॉन्सोनेंट्स उनके आगे हम लगा देंगे A। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ हियर व्हाट, हियर अ स्टोरी इज गिवन एंड वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ A और N। Now let's start. The Mehta family is going on dash picnic to dash park. अब देखो पिकनिक यानी P, तो it is what? Yes, it is a consonant. वो consonant है. We'll put A. Again dash park. तो क्या आ जाएगा आंसर? A. Mother packs dash apple for Sham. अब apple जो word है it is starting with a vowel. A से start हो रहा है. तो बेटा हमने क्या लिखा? N. डैश मैंगो फॉर ऋतु, मैंगो का M इट इज़ अ कॉन्सोनेंट तो हमने लिखा A। डैश बॉटल ऑफ लेमनेड फॉर मिस्टर मेहता, डैश बॉटल B यानी इट इज़ अ कॉन्सोनेंट तो हमने लिखा A। डैश सैंडविच फॉर हर सेल्फ तो S अगेन इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, वॉवल नहीं है तो हम लिख देंगे A। अब मिस्टर मेहता की फैमिली है वो पिकनिक जा रही है एक पार्क में, मदर ने एप्पल पैक किया है शाम के लिए, मैंगो ऋतु के लिए, बॉटल ऑफ लेमनेड यानी नींबू पानी मिस्टर मेहता के लिए और खुद के लिए क्या सैंडविच पैक किए हैं। चलो अब आगे देखते हैं। आई वॉन्ट टू राइड ऑन डैश कैमल सेज शाम। अब कैमल कह रहा है कि मुझे किस पे बैठना है, शाम बोल रहा है मुझे किस पे बैठना है, कैमल पे। तो कैमल यानी C अगेन इट इज़ अ कॉन्सोनेंट तो आंसर है A। एंड आई वॉन्ट टू सिट इन डैश एरोप्लेन और मुझे एरोप्लेन में भी बैठना है तो एरोप्लेन का A जो है, एरोप्लेन वर्ड का फर्स्ट जो है A तो वो क्या है, येस इट इज़ वॉवेल तो आंसर आ जाएगा N। शाउट्स ऋतु, ऋतु बोल रही है मुझे बैठना है एरोप्लेन में, शाम बोल रहा है मुझे बैठना है कैमल पे। आई वॉन्ट टू बाय डैश ऑरेंज बैलून सेज शाम। अब ऑरेंज, ऑरेंज वर्ड का O जो है इट इज़ वॉवेल तो हम लगा देंगे N। एंड आई वॉन्ट डैश ब्लू वन सेज ऋतु और बोलती है कि मुझे कौन सा चाहिए, ब्लू तो B इज़ अ कॉन्सोनेंट, we'll write down A। First we have to get in the car and go to the park. Then you can do whatever you want, says Mr. Mehta. मिस्टर मेहता सुनते हैं किसी को ये चाहिए, शाम को कैमल पे बैठना है, ऋतु को एरोप्लेन पे बैठना है। तो ये सब हम कर लेंगे लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सिट इन द कार, हमें कार में बैठना पड़ेगा। नाउ द स्टोरी एंड्स अप। अगेन आई विल रिपीट, वॉवेल्स द वर्ड्स दैट आर AEIOU उनसे स्टार्ट हो रहे हैं, उनके आगे हम लगाएंगे बेटा N। वी विल राइट इट डाउन N एंड द रिमेनिंग दैट आर कॉन्सोनेंट्स, जो बाकी बचे हुए हैं कॉन्सोनेंट्स उनको हम लगाएंगे A। And now the answers that you are able to see written in the textbook of grammar, you will write it down in grammar textbook and the remaining you will write it down in your notebook. Thank you and have a nice day.